अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम हमारे मैथ फर्स्ट अलजबरा का जो है सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उसका हम पहला वीडियो हम देखने जा रहे हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, वेरिएबल कैसा है? एक ही रहना, वन वेरिएबल एंड हैविंग टू as the maximum index of the variable is called the quadratic equation। एक इक्वेशन होना जिसमें वेरिएबल एक ही रहना और उसका इंडेक्स या उसका पावर जो है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब दो होना, ज़्यादा से ज़्यादा और कम नहीं, दो पावर होना ज़रूरी है, तभी वो क्या होंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। अब उसकी मिसाल है, उसके एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे। अगर देखें, पहला है x² + 2x + 5 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3y² + 0y + 8 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारी शर्त क्या है इसके अंदर कि वेरिएबल एक ही है। यहाँ पर वेरिएबल, अब आगे इसके बारे में मैं समझाता हूँ आपको 0y क्यों लिया है। ये वेरिएबल एक ही है ये जगह, और इसका इंडेक्स या इसका पावर जो है वो 2 है। m² = 2m - 7, this is also a quadratic equation। p² + 16 = 0, this is also a quadratic equation। quadratic equation किसको बोलते हैं? अब हमको क्वेश्चन आता है एक, आइडेंटिफाई द गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हमको उसको कैसा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कैसा पहचानना पड़ेगा? हमको उसमें अंदर जो है वेरिएबल एक ही रहना, यानी x और y नहीं होना, खाली x है तो चलता, y रहा तो चलता, m रहा तो चलता, एक ही वेरिएबल होना और उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना। अगर मैक्सिमम इंडेक्स कम है, जैसा कि अगर एक एग्जांपल हमने ले लिए x² + 3x³ + 3x और 3 के बजाय 6x + 8 = 0। अब ये जो एग्जांपल है, इसमें जो है सबसे मैक्सिमम इंडेक्स इसका कितना आ गया? 3 आ गया। तो हमको मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना? 2 होना, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर x + 8 = 0 ये है, इसका मैक्सिमम इंडेक्स 1 ही है, x के ऊपर इंडेक्स लिखा हुआ नहीं है तो मैक्सिमम 1 रहता, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमको क्या है? आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है। एक क्वेश्चन ऐसा आता कि आइडेंटिफाई गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसका एक तो उसका जो x और y 1 ही होना और इसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना। ये समझ में आया? अब उसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म या उसको जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, वो है ax² + bx + c = 0। एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, ax² + bx + c = 0 इज़ द जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² + bx + c = 0 is called general form of standard form of quadratic equation। और इसमें क्या है? इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन a, b एंड c, ये जो a है, b है, ये c है, these all are real numbers। इसकी जगह पर कोई ना कोई नंबर आएंगे, जैसा कि यहाँ पर 3 है तो ये a है, या यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 है। अगर हम इसको ले लिए कि 5x² ले लिए तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, 2 क्या है? b हो जाएगा, +5 क्या है? c हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये मिसाल हम जैसे कि वैसे रखेंगे, या फिर ये भी लिखे तो चलता। तो ये जो है a, b और c आर द रियल नंबर्स एंड a, और x² वाले के साथ जो नंबर है वो 0 नहीं होना। अगर 0 रहा तो उसके साथ वो कैंसिल हो जाएगा और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेंगे। अब मैंने कुछ एग्जांपल लिया यहाँ पर, ये एग्जांपल 5x² = 3x + 5। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं है। एक क्वेश्चन आता कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो बोल के, तो हम क्या करेंगे? ये बच्चों कैसा है, हम अगर अपने को लाइन में खड़े करें कि भाई चलो आप जो है लाइन अप कर लो थोड़ा, तो हमको कैसा करते हैं? हम पहले छोटे बच्चे को खड़े करते हैं, उसके बाद उससे हाइट वाले को खड़े करते हैं, उसके बाद वो हाइट वाले, आमतौर पर ऐसा होता। तो इसको भी हमको क्या करना है कि पहले x² वाला लेंगे,
फिर 1 वाला लेंगे, फिर खाली लेंगे, जैसा कि ये ax स्क्वायर वाला आ गया, फिर 1 वाला आ गया, फिर खाली। तो इसको भी हम, ये पहला 5x², ये तो जैसा कि वहाँ था जहाँ पर रहेगा, फिर उसके बाद इज इक्वल टू से हम इधर लेके आएंगे, तो ये 3x जो इज इक्वल टू के उधर प्लस का है, माइनस के इधर आके माइनस हो जाएगा 3x, प्लस 5 जो इज इक्वल टू के उधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, जो हमको जो इक्वेशन दिए हुए है। सिमिलर ये सेम हम ऐसे करेंगे। अब देखो दूसरा टर्म, ये जो bx वाला टर्म पहले आ गया, पहला टर्म उधर है, तीसरा टर्म भी उधर है, तो हम सबको इस तरफ लेके आएंगे। तो पहले जो टर्म है -4m² जो है ये प्लस है, तो इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा। तो या फिर हम इसको भी उधर लेके जा सकते हैं। कैसा? अभी ऐसा लिखेंगे 4m², इधर ही ला लेंगे और कंफ्यूज होने की बजाय, -4m², या फिर इधर लिख गए तो 4m², ये प्लस 2m इधर जाके क्या हो जाएगा -2m। अब ये -8 जो पहले से यही है, -8 इज इक्वल टू 0। ये भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। तो ऐसे कई एग्जांपल हम स्टैंडर्ड फॉर्म के हम हल कर सकते हैं। अब अगर फर्ज कीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया 3x² इज इक्वल टू 9। अब इसमें एक टर्म मिसिंग है, तो हम इसको 3x² प्लस 0x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो ये जो 0x वाला आ गया, ये 0y ऐसा लिया वाला था इसके अंदर, कि इसका एक टर्म मिसिंग था, तो वो मिसिंग टर्म को हम 0 के साथ लिखेंगे। तो ये 3x² प्लस 0x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। आप समझ में आया होगा। अच्छे इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से स्टडी करो, इसके बाद फिर इसके आगे का मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ डियर स्टूडेंट्स, नाउ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which satisfy the given quadratic equation are called the roots of the quadratic equation। वो वैल्यू जो, ये वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है बोले तो क्या, इक्वेशन का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाना, इक्वल हो जाना, ऐसी वैल्यू रखे तो वो जो वैल्यू है वो जो है रूट्स ऑफ द दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब अपन अगर उसको समझने के लिए बहुत आसान है कि ये जो है एक एग्जांपल ले लेंगे हम, x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम इसकी दो वैल्यूज़ लेके इसको सॉल्व करेंगे। एक तो x जो है वेरिएबल है, इसकी एक वैल्यू है 1 और एक वैल्यू है -1। अब एक वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पुट x इज इक्वल टू +1 इन गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन पूरा नहीं लिख के ऐसे शॉर्टकट में हम लिख सकते। अब ये क्या है, ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, x² प्लस 4x माइनस 5, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, x की जगह पर उसकी वैल्यू रखेंगे 1² प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, यानी x² की जगह हमने 1 रखे, 1² हुआ, प्लस का प्लस, ये 4 का 4 प्लस 1 की जगह, ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन की साइन रहती है, ये 1 लेंगे -1, 1² 1 प्लस 4 1 4 माइनस 5, 4 ये हो गए 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारी इक्वेशन के राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, अब हमको दूसरी वैल्यू दिया दी है, वो भी रख के देखेंगे हमने यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू -1। अब जैसा कि यहाँ पे लिए थे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x² प्लस 4x
-5 एक्स स्क्वायर लो तो -1 माइनस वगैरह कुछ रहा ऐसा तो ब्रैकेट में ले लिए तो अच्छी बात है, +4 इंटू -1 इसको भी हम ऐसा ब्रैकेट में ले लेंगे -5 -1 स्क्वायर किसी भी माइनस नंबर का अगर हमने स्क्वायर लिए तो वो प्लस आ जाता, ये हो गया +1, ये प्लस ये माइनस, -4 1 ज़ा 4 -5 1 -4 -5 -9, ये क्या आ जा रहा हमारा आंसर आ रहा -8। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इस वजह से x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? तो वो वैल्यू, अब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, यानी क्या हो रहा है, ये इसका जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जा रहा। तो ये जो है x इज इक्वल टू 1 इज़ अ रूट, x इज इक्वल टू -1 इज़ नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके बाद है फार्मूला मेथड। ये 3 मेथड्स में से हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में जो है फैक्टराइजेशन मेथड हम सीखेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए बहुत आसान है, ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता अगर आप जो है टेबल्स अच्छे से याद कर लिए। तो आज का होमवर्क ये समझ लीजिए आप कि अच्छे से टेबल्स 15 तक हमको टेबल्स याद रहना कम से कम, ऐसे तो और ज़्यादा भी रहना चाहिए 20-25 तक, लेकिन 15 तक कम से कम सभी को टेबल्स याद रहना। स्क्वायर रूट हमको 25 तक याद रहना। तो आज हमारे लिए आपके लिए एक होमवर्क है हमारी तरफ से कि अच्छे से टेबल्स याद कीजिए और कल इंशाल्लाह इसके आगे का हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़।